आज हम बात करेंगे कल दिनांक 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी घटना की पूरी कहानी के ऊपर। आखिर ये घटना कैसे घटी, इसमें कौन कौन लोग शामिल है और भारत सरकार के द्वारा अब तक 2 दिन में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इस आतंकी घटना ने पूरे भारत और पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। 1995 में पहलगाम में 6 विदेशी नागरिकों को अगवा करके मारा गया था। इसका मतलब यह है कि पिछले 25 साल के बाद लगभग किसी भारतीय नागरिक पर कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। बात जुलाई 1995 की। 1995 में 2 अमेरिकी, 1 जर्मनी, 1 नॉर्वे के कुल 6 विदेशी कश्मीर घूमने आए थे और उनके साथ 2 गाइड भी थे, जिनको लगभग 40 आतंकवादियों ने अपने गिरफ्त में ले लिया गया था। उनको गिरफ्त में लेने के बाद भारत सरकार से नेगोशिएशन की गई, जिसमें जैसे मोहम्मद के प्रमुख को छुड़ाने के लिए नेगोशिएशन किया गया था, परंतु उस पर कोई भी अंतिम हल नहीं निकल पाया था। जिसके बाद जो नॉर्वे का नागरिक है उसकी लाश मिली और एक अमेरिकी नागरिक वहां से भागने में सफल हो गया था। उसके बाद पहलगाम में कोई घटना नहीं घटी। अब जाके दिनांक 22 अप्रैल को दोपहर के 3 बजे पाकिस्तान से आए 3 और 2 लोकल आतंकवादी के द्वारा ये घटना की गई है। अब तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें 3 आतंकवादियों का नाम है, जिसमें पहला है अबू तलाह, दूसरा है आसिफ फौजी और तीसरा है सुलेमान शाह। ये तीनों ही आतंकवादी पाकिस्तान के हैं और संभवतः यह अनुमान है कि ये अक्टूबर में भारत में शामिल हुए थे, क्योंकि वो समय होता है जब बर्फ पड़ने वाली होती है। ऐसे में ये छोटे छोटे नालों से पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद पिछले 5 महीनों से ये जंगल में और अपने लोकल सपोर्ट के द्वारा वहीं पर कहीं छुपे हुए थे। इंटेलिजेंस की खबर के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जुलाई माह में प्रारंभ हो रही अमरनाथ यात्रा पर अटैक करने का इनका मंशा थी, परंतु सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मजबूती थी उसके कारण इन्होंने बीच में इस घटना को अंजाम दे दिया। सवाल ये है कि आखिर इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि इनको बहुत मजबूत ट्रेनिंग दी जाती है।